हेलो नमस्कार प्रणाम। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही लाजवाब तरीके से चल रही होगी। तो मैं आरिश के स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल द आरिश के स्टडी पॉइंट, जिसपे आज हम लेके आए हुए हैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में ऐसा सेशन जो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पर ये आपका सेशन चलने वाला है। एक मिनट, तो ये सेशन चलने वाला है, ठीक है। ये आपका सेशन रहेगा भौतिक ज्ञान, मानव तथा रंग बिरंगा संसार, ठीक है ना। क्या रहेगा? मानव तथा रंग बिरंगा संसार रहेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आज हमारे ज्यादा टॉपिक नहीं रहेंगे, ज्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं बनेगा, कम से कम वही 5 या 6 मिनट का वीडियो बनेगा। सिर्फ 5-6 मिनट में आप लोगों के 5-6 मिनट के वीडियो में आप लोगों का जरा जरा दूरदर्शिता समझा देंगे, पेज में प्रकाश श्वेत प्रकाश का वन विक्षेपण समझा देंगे और प्रकाश का प्रकीकरण समझा देंगे और तारों का टिमटिमाना समझा देंगे। तारों का टिमटिमाना इज ए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों। 2027 के लिए आप मान के रख लीजिएगा कि आपका 3 नंबर में तो पूछा जाएगा, ठीक है ना। आपको बता दूं ये आपका 4 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है ना। 4 नंबर में आपका पूछा जाएगा और ये आपका आता है 2 नंबर में आता है, ठीक है ना। आपका 2 नंबर में आता है। तो आपके यहाँ पर कितने हो गए जरा बताइएगा। यहाँ पर आपके 4 6 और 3 9, मतलब कि यहाँ पर 9 नंबर के टॉपिक आप लोगों को समझाने वाले हैं। कितने नंबर के? कुल मिला के 9 नंबर के टॉपिक आपको समझाने वाले हैं। मतलब कि ये 3 टॉपिक आपको सीधे 9 नंबर देने वाले हैं, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन में बहुत सारे टॉपिक समझे, उसमें वो पूरा चैप्टर आपको 9 नंबर देता है, ठीक है। वो आपका पूरा चैप्टर 9 नंबर देता है, लेकिन ये आपके 9 नंबर के क्वेश्चन है। जैसे कि ये अगर पूछ लिया जाए तो आपके 3 नंबर, ये आपके पूछ लिया प्रकाश का प्रकीकरण, ये भी आपका 2 नंबर। तो कुल मिला के यहाँ पर कितने हो जाएंगे? यहाँ पर हो जाएंगे 11 नंबर। तो ये आपके 11 नंबर देता है, ठीक है ना। यहाँ पर 11 नंबर देता है। पूछ लेगा प्रकाश का प्रकीकरण, ठीक है, 2 नंबर में पूछ लेगा। तारों का टिमटिमाना पूछ लेगा, 3 नंबर में पूछ लेगा। और ये आपका पूछ लेगा प्रिज्म प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पूछ लेगा 4 नंबर में, ठीक है ना। और जरा दूरदर्शिता ये पूछ लेगा सिर्फ 2 नंबर में। तो यहाँ पर कुल मिला के आपको 11 नंबर के टॉपिक समझाए जाएंगे, ठीक है। और आपको आशा करेंगे कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो सर को चालू करने से पहले जो भी बच्चा वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से समझता है, बहुत अच्छी तरीके से सेशन को समझता है, वो अपना प्यारा से नेम लिख लेगा, ठीक है ना। क्या लिख देगा? नेम लिख देगा और मेरे प्यारे बच्चों प्यारा सा डिस्ट्रिक्ट लिख देगा, ठीक है। प्यारा सा डिस्ट्रिक्ट लिख देगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप देख रहे हैं ये तो कम से कम पता चले, ठीक है ना। तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, चलेंगे अपने टॉपिक को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जरा दूरदर्शिता। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जरा दूरदर्शिता क्या है, इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। जरा दूरदर्शिता वायु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की संवेदन क्षमता घट जाती है। कहता है कि आयु में जैसे कि वृद्धि होती है, जैसे कि आयु हमारी बढ़ती है 18 से 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 के बीच में जाती है। उसके साथ साथ में जो मानव नेत्र की जो संवेदन क्षमता होती है वो क्या होती है? वो घट जाती है। क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? संवेदन क्षमता घट जाती है। क्या होता है? संवेदन क्षमता इसकी क्या होती है? घट जाती है, ठीक है ना। इसकी संवेदन क्षमता घट जाती है मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखते हैं, एक मिनट। इसकी जब संवेदन क्षमता घट जाती है उसके बाद आगे देखते हैं। आगे क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? आगे होता है कि अधिकांश मतलब कि देखिए कि संवेदन क्षमता मतलब कि मेरे आंखों की जो क्षमता होती है वो घट जाती है। आप लोग देखे होंगे कि जो भी जैसे कि हमारे पिताजी, दादा दादी जैसे इन प्रकार के जो इंसान होते हैं, इनके आंखों में चश्मा, मतलब कि इनको थोड़ा धुंधला दिखाई देता है, कम दिखाई देता है, ठीक है। जैसे कि 50, 45 के प्लस वाले जो हैं उनको धुंधला दिखाई देने लगता है, ठीक है ना। तो क्या होता है? संवेदन क्षमता घट जाती है। तो अधिकांश व्यक्तियों का निकट दूर बिंदु घट जाती है
अधिकांश व्यक्तियों के पास की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है। क्या होती है? जैसे कि व्यक्तियों को जो पास की वस्तुएं होती हैं उनको भी देखने की एक कठिनाई होती है, और इस दोष को जरा दूरदृष्टि कैसे कहते हैं? इस दोष को क्या कहते हैं? जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। ठीक है ना? तो 2 नंबर आपके हासिल हो गए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो क्या कहता है कि श्वेत प्रकाश के अपने अवयव रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया को पूर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण विक्षेपण कहते हैं। जैसे कि प्रकाश श्वेत के अपने अवयव रंगों को विभक्त करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण विक्षेपण कहते हैं। जैसे कि हमारे पूरा विक्षेपण बना हुआ है। जब 1866 के सर आइजैक न्यूटन ने यह देखा कि जब सूर्य के श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारा जा रहा है, जैसे कि ये हमारा जो श्वेत प्रकाश है, ये कौन सा प्रकाश जा रहा है? ये श्वेत प्रकाश जो हमारा जा रहा है, ये प्रिज्म है। प्रिज्म से जब गुजारा जा रहा है तो प्रिज्म के दूसरी ओर रखे सफेद पर्दे, ये हमारा कौन सा रखा पर्दा है? ये पर्दा रखा है, सफेद पर्दा रखा है। पर प्रकाश की क्या होती है? रंगीन पट्टी, मतलब कि रंगीन पट्टी बैंड बन जाती है। कौन सी? रंगीन पट्टी बन जाती है। ये हमारा पर्दा है, तो ये हमारे पर्दा पे कौन कुछ रेखी? लाल बन जाती हैं, नारंगी बन जाती हैं, पीला बन जाती है, हरा बन जाती है, नीला जामुन बन जाता है, जामुनी बन जाता है, और बैंगनी बन जाता है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों? उसके बाद प्रकाश का प्रकीर्णन देखते हैं। अब हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन यहाँ पर समझेंगे कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें अति सूक्ष्म आकार के कण जैसे धूल व धुएं के कण वायु के अणु, ठीक है, विद्यमान हो तो इन कणों के द्वारा प्रकाश फैल जाता है। क्या होता है? इन कणों के द्वारा प्रकाश फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। 2 नंबर दे गया। बहुत देखो, 2 लाइन का टॉपिक और 2 लाइन का मेरे प्यारे बच्चों थ्योरिकल सिस्टम, ही 2 नंबर दे गया। अब देखते हैं रात्र में जो तारे जो टिमटिमाते हैं उनका क्या होता है कि वायु में परतों को बार बार तारों में अपवर्तन के कारण या हमें टिमटिमाना कभी चमकता है। क्या हमें टिमटिमाता, कभी चमकता, कभी धुंधला होता दिखाई देता है, तो हमें क्या कहते हैं? इसे हम लोग क्या कहते हैं? तारों का टिमटिमाना कहते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आशा करें कि बहुत अच्छी तरीके से समझा पाए होंगे। मिलेंगे आपको भाग 3 में। ये आपका कौन सा भाग था? ये आपका भाग 2 था। ठीक है ना? मिलेंगे भाग 3 में न्यूमेरिकल लेकर। ठीक है? भाग 3 में आप इसके साथ क्या लेकर आएंगे? भाग 3 में लेके आएंगे न्यूमेरिकल। ठीक है? क्या लेके आएंगे? न्यूमेरिकल लेके आएंगे, मतलब कि आंकिक प्रश्न लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? आंकिक प्रश्न लेके आएंगे। ठीक है ना? आंकिक प्रश्न लेके आएंगे आज के साथ। तो मेरे प्यारे बच्चों, भाग 3 में देखने के लिए आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेगा, जिससे कि हम लोग आप यहाँ पर जो भी प्लेटफॉर्म पर जो भी आपको मटेरियल दिया जाता है, जो भी आपको सिस्टम दिया जाता है, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है ना? तो इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में और नेक्स्ट पार्ट के साथ में। भाग 3 न्यूमेरिकल, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के सारे भाग हो गए हैं। अब यहाँ पर होगा मानव तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है ना? तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।